समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, आध्यात्मिक मार्ग, मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग, जन्म मरण के चक्कर से छूटने का मार्ग, संसार के सब दुखों से छूटने का मार्ग, अविद्यादि क्लेश जो कि जन्म मरण का कारण है उनको कमजोर करना और मारने का जो मार्ग है, जो रास्ता है, वो बहुत ही कठिन बताया गया है। उपनिषद के अंदर आया है, शूरस्य धारा दुरत निशिता दुरत्यया दुर्गम पतः तत् कवयो वदन्ति। आध्यात्मिक मार्ग पर चलना, मन इंद्रियों को नियंत्रण में रखना, तलवार की धार पर चलने के समान एक कठिन मार्ग है। इसको और उदाहरण से समझ सकते हैं, जैसे कोई एक पहाड़ की चोटी से दूसरी पहाड़ की चोटी पे जा रहा है रस्सी के माध्यम से, बीच में खाई है और रस्सी पर चढ़कर वो दूसरी तरफ जा रहा है, तो जैसे उसको बड़ी सतर्कता सावधानी रखनी पड़ती है, ऐसे ही पहाड़ों के ऊपर कुछ मार्ग ऐसे होते हैं जहाँ पर चलते समय बहुत सावधानी की आवश्यकता होती है। थोड़ी सी असावधानी होते ही पैर फिसलता है और व्यक्ति खाई में जा सकता है। ऐसे ही जब रास्ते में बहुत ट्रैफिक होता है, सड़क बिल्कुल भरी होती है वाहनों से और वो ट्रैफिक चल रहा है, जाम नहीं हुआ, धीरे धीरे चल रहा है आगे, तो उस समय चालक को कितनी सावधानी की आवश्यकता होती है। ऐसे ही ये जो आध्यात्मिक मार्ग है, ये बहुत ही कठिन मार्ग है। इसमें यदि सतर्कता सावधानी ना रखी गई तो बड़े से बड़ा विद्वान भी, बड़ा योगी भी गिर सकता है। जैसे भूकंप आता है, भूकंप आने में कितनी देर लगती है? थोड़ी देर के लिए भूकंप आता है, लेकिन वो वर्षों की जो मेहनत होती है, सारे गांव के गांव को, नगर के नगर को उजाड़ देता है। इसी प्रकार से मन इंद्रियों के ऊपर यदि नियंत्रण नहीं रखा गया, असावधानी रखी गई, मन इंद्रियों के वश में व्यक्ति यदि हो गया तो वो गिर जाएगा और अनेक वर्षों की जो मेहनत है वो बेकार चली जाएगी। इसलिए सतर्कता सावधानी रखने का संदेश वेदों के अंदर दिया गया है। परमेश्वर भी बहुत सतर्क सावधान है। परमेश्वर किसी प्रकार की कोई असावधानी नहीं करता। ये कैसे पता लगा? क्योंकि परमेश्वर से कोई त्रुटि नहीं होती, परमेश्वर से कोई दुर्घटना नहीं होती, परमेश्वर कभी अधर्म का आचरण नहीं करता। इससे हम जान सकते हैं कि परमेश्वर बहुत ही सतर्क सावधान है। तो सतर्कता सावधानी कैसे उत्पन्न हो, उसके क्या क्या साधन है, उसको हमें जानना चाहिए। एक तो प्रतिदिन संकल्प लेना चाहिए कि मैं दिन भर अपने मन इंद्रियों को नियंत्रण में रखूंगा, सतर्क सावधान रहूंगा, अनावश्यक देखूंगा नहीं, अनावश्यक खाऊंगा नहीं, अनावश्यक सुनूंगा नहीं, और कोई अनावश्यक हानिकारक विचार मन के अंदर नहीं लाऊंगा। ये प्रतिदिन संकल्प लेना पड़ेगा। फिर ईश्वर से भी प्रार्थना करनी पड़ेगी। रात्रिकालीन मंत्र बोलते हैं, तन्मे मनः शिव संकल्पम अस्तु। मेरा मन, हे परमेश्वर आपकी कृपा से मेरा मन धर्म की इच्छा से युक्त होकर अधर्म से सर्वदा पृथक रहे। सर्वदा की बात आई है, सब काल में मेरा मन अधर्म से पृथक रहे, कोई अधर्म का विचार भी मेरे मन के अंदर ना आए। मेरा मन इंद्रियों को सब कालों में धर्म के मार्ग पर चलाए, अधर्म के मार्ग पर ना चलाए। तो ये दूसरा साधन। पहला साधन क्या बताया? संकल्प लेना। दूसरा साधन परमेश्वर से प्रार्थना करना। तीसरा साधन परमेश्वर का जो स्वरूप है, परमेश्वर हमेशा सतर्क सावधान रहते हैं, उस परमेश्वर के स्वरूप के ऊपर विचार करना। चौथा साधन, व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग में सतर्क सावधान कब रहेगा? जब उसको आध्यात्मिक मार्ग का महत्व समझ में आएगा, लाभ समझ में आएगी। आध्यात्मिक मार्ग में व्यक्ति सतर्क सावधान कब रहेगा? जब उसको लौकिक मार्ग या सांसारिक मार्ग की हानियां समझ में आएगी, जब गिरने की हानियां समझ में आएगी। इसलिए वेद आदि शास्त्रों का बहुत गहन अध्ययन, बहुत स्वाध्याय, बहुत सुनना, बहुत पढ़ना आवश्यक है, जिससे कि आध्यात्मिक मार्ग का महत्व हृदय के अंदर कूट कूट कर भर जाए और उसकी हानियां भी अच्छी प्रकार से समझ में आ जाए। तभी तो इच्छा उत्पन्न होगी सतर्कता सावधानी की।
यदि आध्यात्मिक मार्ग का महत्व समझ में नहीं आया, गिरने की हानियां समझ में नहीं आई, तो सतर्कता सावधानी की इच्छा उत्पन्न नहीं होगी। इसलिए स्वाध्याय सत्संग भी करते रहना चाहिए। और उसके साथ साथ हमने जितना जाना है अच्छी बातों के विषय में, धर्म के विषय में, उनका पालन हमें पूरी शक्ति से व्यवहार में करते रहना चाहिए और ईश्वर में भी प्रीति उत्पन्न करते रहना चाहिए। तो ये सभी साधन हैं, इनके माध्यम से हम सतर्क सावधान हो सकते हैं और सतर्क सावधान रहेंगे तो निरंतर धर्म का सेवन करते हुए, निरंतर अच्छे कार्यों को करते हुए शीघ्र अपने लक्ष्य को, परम लक्ष्य को, मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे, जन्म मरण के चक्कर से छूट जाएंगे। आज हम ऋग्वेद को पढ़ेंगे।